बंदा जाने में करूं करनहार करतार, तेरा किया न होएगा होगा होवनहार, होगा होवनहार। बोझ नर यूं ही उठावे, जो विधि लिखा लीलार प्रत्यक्ष फल तैसा पावे। कहे दीन दरवेश हुक्म से पान हलंदा, करनहार करतार करेगा तू क्या बंदा। मर्जी के बिना उसकी पत्ता भी ना हिलेगा, जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। मर्जी के बिना उसकी पत्ता भी ना मिलेगा, जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। जीना तो जानते हो, मरने की भी खबर है। जीना तो जानते हो, मरने की भी खबर है। जीना तो जानते हो, मरने की भी खबर है। एक सांस रुक गई तो एक कदम भी ना चलेगा, जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। मर्जी के बिना उसकी देखो, रोटी खाओ पानी पियो। इधर देखो मेरी तरफ, हाँ इधर। खाना पीना सोना इतनी ही जिंदगी नहीं है। आपको बताएं, देखो हम रोटी खाते हैं ना, और ये भैंस भी चारा चरती है, चरती कि नहीं चरती है। हम लोग संतान पैदा करते हैं, पशु भी संतान पैदा करते हैं। हमें अगर कोई पिस्तौल दिखाए तो पसीना छूट जाए, हम भी डरते हैं। डर लगता है, मौत से सब डरते हैं। और एक पशु को भी डंडा दिखाओ तो वो भी डरता है। हम भी सोते हैं और वो भी
सोते हैं, तो पशु में और हमें क्या फर्क है बताओ? पशु में हमें कोई फर्क नहीं है, पर अब कोई कुत्ता यहाँ आके कथा नहीं सुन सकता। अब वो आ भी जाएगा तो बेचारे को उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी आ गया था एक पिल्ला, उसको उठा के फेंक दिया इस लड़के ने। अर्थात वो आ भी जाए यहाँ सुनने के लिए तो सुनने ही नहीं देंगे हम लोग उसको। क्यों? केवल मनुष्य शरीर ही इसलिए बनाया है कि आप भगवान का भजन कर सकते हो, भगवान से मिल सकते हो, और बाकी किसी योनि में भगवान से मिलने की इजाजत नहीं है। इसलिए इसी योनि में भगवान से मिलने का प्रयास करो। हम लोग हजारों बार गधे, घोड़े, कुत्ता, गाय, बैल, भैंस सब बन चुके हैं, और उन योनियों में हमने यही काम किया है। जो मनुष्य बन के कर रहे हैं वही काम हमने जब भी किया, और वही काम अब भी कर रहे हैं। क्या फायदा मनुष्य बनने का? जीना तो जानते हो, खूब खाओ, खूब पहलो, दंड पहलो, पहलवान बन जाओ, तो क्या मौत से बच जाएंगे? ऐसा थोड़ी कि डॉक्टरों को मौत, पहलवानों को मौत नहीं आती। मौत को तो बहाना चाहिए। जिंदगी का साज टूटा जब पुराना हो गया, मौत बेचारी को तो यूं ही बहाना हो गया। अरे जिसने जन्म लिया है वो तो मरना तो हमारा निश्चित है। ऐसे मरो जो दोबारा आना न पड़े इस संसार में। एक ही बार मरे और भगवान से मिल जाए। हमें न जीना आता है न मरना आता है। मरना भी नहीं आता हम लोगों को। मरेंगे तो क्या करेंगे? अरे उस बड़े लड़के को बुला दो, बेटी को बुला दो, पोता को बुला दो, मरते मरते मुंह तो देख लें उसका। अब उसका मुंह देखने से क्या होगा? उसका मुंह देखने से भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। अरे उस समय भगवान की याद आना चाहिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म भर माला फेरते रहो और कहो तो मरते समय भगवान की याद ही नहीं आया। जीना तो जानते हो, मरने की भी खबर है। एक श्वास रुक गई तो चलते चलते अटैक आता है। मौत आती तो कह के थोड़ी आती है। बाथरूम में नहा रहे हो तो नहाते नहाते प्राण निकल जाए। आजकल तो साइलेंट अटैक होते हैं। रात में आदमी सोता है, सुबह उठता ही नहीं। लोग कहते हैं अरे साहब बढ़िया रोटी खा के दूध पी के सोए थे रात को, अरे तो उठे ही नहीं। उठेंगे कैसे? साइलेंट अटैक आ गया। इसलिए भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बहुत थोड़ा सा जीवन है। अभी देखो व्यास जी कह रहे थे कलयुग में 100 साल की उम्र मानी गई है, पर 100 साल कौन जीता है? 50, 60, 70 में ही घंटी बज जाती है। और 70 साल मान लो जिए तो 35 साल की तो रात चली गई, वो तो सोने में चली गई। फिर क्या बचा? 70 में से 35 तो गए सोने में, और 35 गए धंधा पानी करने में, भैंसों को नहलाने में, और क्या। भगवान के भजन के लिए तो कोई समय मिला ही नहीं। इसलिए भगवान का नाम लिया करो। बड़े भाग्यशाली हो, बरसाने के पास में हो। आजकल तो साधन है, बढ़िया व्हीकल है, मोटरसाइकिल से 10 मिनट में बरसाना पहुंच जाओ। श्री जी के दर्शन किया करो। लोग कहां से, विदेशों से आते हैं राधा रानी के दर्शन करने, और हम लोग बगल में बैठे बैठे
कितने लोग होंगे ऐसे जिन्होंने श्री जी के दर्शन ही नहीं किए होंगे अब तक, बताओ आप। है वो मेहरबान जिस पर उसकी तो कुछ ना पूछो, है वो मेहरबान जिस पर उसकी तो कुछ ना पूछो। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे जिस दीपक को अगर हवाई उसकी रखवाली करे तो उसको कौन बुझा सकता है। देखो एक पक्षी का जोड़ा था, वो वृक्ष पे बैठा हुआ था और ऊपर से बाज आया। बाज पक्षियों को मार डालता है, खा जाता है, चिड़ियों को खा जाता है बाज। तो ऊपर से बाज आया तो दोनों पक्षियों ने विचार किया ये तो मार डालेगा, अब क्या करें। ऊपर बाज और नीचे देखा तो नीचे एक शिकारी खड़ा है मारने के लिए। नीचे शिकारी ऊपर बाज। तो दोनों पक्षी प्रार्थना करने लगे भगवान से। ये सूरदास जी महाराज का पद है, ये कोई कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। अब के राख ले हो भगवान, अब के हमारी रक्षा कर लो। हम अनाथ बैठे द्रुम डरिया, इस वृक्ष पे हम बैठे हुए हैं और पारधि साध्यो बान। शिकारी ने निशाना लगा रखा है, ताके भय हम उड़नो चाहत हैं, ऊपर रहो सचान। ऊपर बाज है, कैसे प्राण बचे। तो हुआ क्या, वो प्रार्थना करे भगवान से, तो सुमिरत ही जैसे ही प्रार्थना करी एक काला नाग भयंकर आया और उस शिकारी के पांव में लिपट गया। सुमिरत ही अहि डस्यो पार दी, एक सर्प ने उसको काट लिया और काटते ही वो नीचे गिरा और बाण चल गया ऊपर। ऊपर जो बाज था उसको बाण लग गया। अरे बचाने वाले भगवान हैं। पहले तो हम लोगों को यही विश्वास नहीं है कि भगवान है भी कि नहीं। ये कॉन्वेंट स्कूलों की पढ़ाई पढ़ पढ़ के बच्चों के दिमाग खराब हो गए, नास्तिक बना दिया बच्चों को, संस्कार विहीन कर दिया हमने बच्चों को। अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ा के सुसर राक्षस बना दिया बच्चों को। अंग्रेजी क्या पढ़ाओ, मानवता से भी चले गए। वो इधर मरा वो उधर मरा। सूरदास गुण कहा लगी बरनो, जय जय कृपा निधान। अरे विश्वास नहीं हो तो देखो, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले टर्की में कितना भयंकर भूकंप आया है। धराशायी हो गए 20 बिल्डिंगें, 6 शहर पूरे के पूरे धरती में समा गए। कोई वैज्ञानिक की ताकत हो तो बचा लो उसको। कोई बचा सकता है? कोई पहले से सूचना दे सकता है कि आज रात को भूकंप आने वाला है? कोई नहीं बता सकता। कोई जिलाने वाला है, कोई मारने वाला है। और उसमें भी ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं,
3-3 साल के बालक उस मलबे में से निकल रहे दबे दबे, जिनको 36-48 घंटे हो गए और जिंदे निकल रहे हैं और जवान जवान मर गए। ये क्या लीला है? ये भगवान की लीला। इसलिए नियम से भगवान का भजन जरूर किया करो। ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। 24 घंटे होते हैं हमें हमारे पास, उसमें 2-5 मिनट तो दो। दिन भर ताश ही खेलते रहते हो, मोबाइल ही चलाते रहते हो, ऐसे चलाते चलाते लुढ़क जाओगे। है वो मेहरबान जिस पर उसकी तो कुछ ना पूछो। जिसकी रक्षा करने वाला वो है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। सारा संसार एक तरफ और भगवान का भक्त एक तरफ। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुबीर। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो ना 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन में। और द्रौपदी में क्या था? द्रौपदी एक महिला नारी में क्या शक्ति होती है? और उसकी साड़ी उतारने में क्या ताकत लगानी पड़ेगी? 10,000 हाथियों का जिसमें बल है, पर उसकी साड़ी नहीं उतार सका। खींचते खींचते पागल हो गया, गिर गया थक के। सारी सभा धिक्कार करने लगी, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों? वो भगवान की शरण में है। भगवान की शरण में जो भी है उसको कभी नहीं सताना चाहिए। तूफान में भी उसका जगमग दिया जलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। मर्जी के बिना संसार का नियम है। कायम तो इस जहान में कोई भी ना रहेगा। अरे हमसे पहले कितने आए, कहाँ चले गए? हमारे बाबा कहाँ चले गए? हमारे बाबा के बाप कहाँ चले गए? बाबा के बाबा कहाँ चले गए? हमारी दादी कहाँ चली गई? दादी की दादी कहाँ गई? सबको काल खा गया। ऐसे ही हमको भी खा जाएगा। ये संसार तो ऐसे चलता रहेगा। हम मर जाएंगे, हमारे बालक बड़े हो जाएंगे, पर हम कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। जिनके लिए रात दिन इकट्ठा करते हो ना, कमा कमा के, तुम्हारी कमाई का पीछे क्या होगा कोई पता नहीं। बालक शराबी होंगे तो शराब में उड़ा देंगे। नीति का एक श्लोक है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर संतान कुपात्र है तो फिर धन इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? तुम करोड़ों छोड़ जाओ, उसको भी वो उड़ा देंगे।
और धन संतान सुपात्र है तो फिर धन इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? तुम 1 दोगे वो 1000 कमा लेगा। किसी भी तरह से धन का संचय नहीं करना चाहिए, उसको केवल सेवा में लगाओ। धन को कभी इकट्ठा मत करो। आना है जाना है संसार का नियम, आना जाना। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। एक बालक ने आज जन्म लिया है, माँ बाप सोचते हैं ये बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, फिर विवाह होगा, फिर इसके बालक होंगे। ये सब चीजों में डाउट हो सकता है। क्यों? ये सब चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो डॉक्टर बनेगा कि नहीं, विवाह होगा कि नहीं, और विवाह होगा तो उसके बच्चे होंगे कि नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। पर जिसने आज जन्म लिया है वो मरेगा जरूर। ये बिल्कुल 100% सत्य है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। कायम तो इस जहान में कोई भी ना रहेगा, कायम तो इस जहान में कोई भी ना रहेगा। मर्जी के बिना उसकी पत्ता भी ना हिलेगा, जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा, जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा। और देखो, हम कहते हैं ये परिवार मेरा है, ये बालक मेरा है, पत्नी मेरी है, घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, शरीर मेरा है। पर ये सब भगवान की माया है। अगर आपका हो तो आपके साथ ही रहना चाहिए, हमारा है तो हमारे पास रहना चाहिए ना। हमारे साथ तो नहीं जाता कोई भी। ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी साथ छोड़ देते हैं। ये सब है उसकी माया, तेरा तो कुछ नहीं है, तेरा तो कुछ नहीं है, तेरा तो कुछ नहीं है। सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। हम आए थे नंगे आए थे, शरीर पे एक डोरा भी नहीं था, और ऐसे ही जाएंगे। ये बातें कभी भूला मत करो। 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भगवान को और अपनी मौत को कभी मत भूलो। ये दोनों ही परम सत्य है, इनको कोई नहीं मिटा सकता। ये सब है उसकी माया, ये सब है उसकी माया। अरे मिटाने में क्या लगता है? वो भूकंप आया कैसा, मकान बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऐसे समा गई, खा गया काल, निशान ही नहीं मिला कहीं। भगवान को इस संसार को मिटाने में एक क्षण नहीं लग सकता। लोग वैसे परेशान होते रहे, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। अरे बढ़ रही तो बढ़ने दो, बढ़ाने वाला भी हो, घटाने वाला भी हो, एक मुकद्दर धरेगा, एक नहीं में चप चप चट-चपट कर देगा। और जब तक वो रखेगा कोई मिटाने वाला भी नहीं है। ये सब है उसकी माया,
तेरा तो कुछ नहीं है, तेरा तो कुछ नहीं है, तेरा तो कुछ नहीं है। विचार करना चाहिए इस संसार में हमारा कौन है। ये जितने लोग कहते हैं हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, ये सब नाटक है, ये सब ठग हैं, ठग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। जब तक रूप है, शरीर में ताकत है, जवानी है, पैसा है, जब तक ये तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। और नहीं तो जब वो सब खत्म हो जाएंगे ना, तो भैया बूढ़े बैल की तरह हालत होगी, न तो कोई भूसा देगा न दरवाजे पे बैठने देगा। साथी ये मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी ये मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। जब मर जाओगे तो घरवाली केवल घर तक रहेगी, घर से बाहर नहीं जाएगी। साथी ये मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे मसान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। फिर यहाँ से तो आगे बंदे, अरे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। हरे मन ये दिन धोखा मेला रहेगा, कायम ना जग का ये झमेला रहेगा। इसलिए पहचान तेरा कौन है, कौन है हमारा बताओ, हमारा कौन है बताओ। भगवान है। हाँ देखो मीराबाई ने कहा है, मारा जन्म मरण रा साथी, थाने ना बिसरूं दिन राती। जन्म के साथी कौन है? भगवान। मरण के साथी भगवान, और कोई साथी नहीं है। पहचान तेरा कौन है, साथी जो साथ देगा। जो लिखा है तेरे भाग में वो ही तुझे मिलेगा। मर्जी के बिना उसकी पत्ता भी ना हिलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वो ही तुझे मिलेगा। जो लिखा है तेरे भाग में वो ही तुझे मिलेगा। और आखिरी लाइन है भजन की, अच्छे कर्म से अपना जीवन संवार लो तुम। अपना अच्छे कर्म से अपना जीवन संवार लो। देखो भगवान ने मनुष्य जन्म सबको दिया है, सबको बुद्धि दी है,
शरीर से आप पाप करो चाहे पुण्य करो, ये आपके ऊपर है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, और तुम करोगे तो तुम ही भरोगे। ऐसा नहीं कि भाई करोगे तुम और भरेंगे तुम्हारे बालक, नहीं, तुम करोगे तो तुम ही भरोगे। खाएंगे सब और भरोगे तुम अकेले। इसलिए पाप की कमाई मत खिलाओ, क्यों पाप का फल सब नहीं भोगेंगे, अकेले भोगोगे। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। किसी को सुख दोगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा, किसी को दुख दोगे तो तुम्हें भी दुख मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। अच्छे कर्म से अपना जीवन संवार लो, तुम अपना जीवन संवार लो, तुम अपना जीवन संवार लो तुम। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, जो लिखा है तेरे भाग में वही तुझे मिलेगा, जो लिखा